कौन कहता है कि मंजिल नहीं मिलता है? अरे कौन कहता है कि मंजिल नहीं मिलता है? तू सफर तय करके तो देख। जब सफर तय करने का नशा चढ़ जाएगा तो मंजिल भी पूछेगी, ऐ मुसाफिर, तू अब तक कहाँ था? मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ आपका जय हिंद एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और आज का क्लास है प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th भौतिक की। तो मैं तो प्रकाश के बारे में बताया था। अब प्रकाश किस तरह से परावर्तित होती है ये देखिए। प्रकाश का परावर्तन में पढ़ेंगे हम। परावर्तन से समझिए कि प्रकाश कैसे परावर्तित होती है। देखिए, अगर मान रखिए ये कोई आपके सामने आईना है, ये आपके सामने आईना है, ये इधर का भाग रचित किया हुआ है। और यह जो है, देखिए एक चीज जान रखिए, अगर कोई आईना हो या चिकनी पॉलिश सतह, पहले आईना से ही जानिए, दर्पण से समझिए। अगर कोई समतल दर्पण है तो देखिए यहां से कोई किरण ऐसे आया, इस पर पड़ा और फिर इधर निकल गया। देखिए आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे अभी लंब कहते हैं। इसको आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए यहां से कोई किरण, प्रकाश की किरण आया, दर्पण पर पड़ा और इधर देखिए इधर निकल गया, इधर निकल गया। यानी कि दर्पण पर आया, दर्पण पर पड़ा और इधर निकल गया। तो देखिए आने वाला भी किरण इस बिंदु पर है, जा रहा है तो इसी बिंदु से जा रहा है, लेकिन इसके बीचों बीच जो खींचा गया है लंब वो क्या है? अभिलंब। तो इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। जिस पर आता है जाता है अभिलंब खींचा जाता है, अपतन कहलाता है। तो कहने का मतलब है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़कर अन्य दिशाओं में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और उसके बीच में जो कोण खींचा जाता है, जो लंब खींचा जाता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच जो लंब खींचा जाता है उसको बोला जाता है अभिलंब। तो हम बढ़ते हैं इसके और इसको गहराई से समझते हैं। देखिए आने वाले किरण से जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आई बनता है, यानी आपतन कोण। जाने वाले किरण से जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण। आप इस चित्र को देखिए, ऐसे लिखिए, दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण होता है। दर्पण पर पड़कर अन्य दिशाओं में मुड़ने वाली किरण
परावर्तित किरण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आने वाली किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तित होती है, वो परावर्तित किरण, दर्पण पर पड़कर अन्य दिशाओं में मुड़ने वाली किरण परावर्तित किरण। और देखिए अभिलंब, अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है। यहां लिख देते हैं, आपतित किरण और आपतित किरण के बीच लंब, अभिलंब होता है। इतना आसान है परावर्तन के नियम। इसका दो नियम है। पहले ये प्रकाश का परावर्तन, अगर आपसे कोई पूछ दे तो सिंपल से बोलिए, जब कोई दर्पण पर कोई किरण आके पड़ के अन्य दिशाओं में चला जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ के अन्य दिशाओं में चला जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये किरण आया प्रकाश का, इधर पड़ के इधर चला आया, वो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जान रखिए, अगर कोई दर्पण ऐसे, मान रखिए ऐसे है, इस पर लंबवत किरण आ रहा है, लंबवत किरण आ रहा है, तो याद रखिएगा वो जिस ओर आ रहा है वो सीधा सीधी उसी ओर लौट जाएगा। इसके बीच में कोई लंब नहीं डाला जाएगा, इसके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। चलिए, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। इतना समझ रहा है परावर्तन का। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम यहां लिखते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही बिंदु के तल पर होता है। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक एक चीज जो ये इसको करवा दिए हैं, अभिलंब को करवा दिए हैं, आपतित किरण को करवा दिए हैं, आपतन बिंदु को नहीं करवाए हैं, आपतन कोण को नहीं करवाए हैं, परावर्तन कोण को नहीं करवाए हैं, जो जो क्रॉस है वो नहीं करवाए हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है दर्पण। कैसा? तो समतल
तो समतल दर्पण नियमित परावर्तन करेगा, अनियमित कभी नहीं कर सकता है। चलो, तो मैं ये मिटाता हूं, ये मिटाता हूं, और इसमें जो जो नहीं लिखा है यहां पे लिखाता हूं। इसका परावर्तन का नियम, परावर्तन खत्म। चलिए इसको मिटाते हैं हम। देखिए, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कोण आई, देखो ये जो कोण आई है ये आपतन कोण है। इसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बना कोण, बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है। कोण आर। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए ओ बी, यहां एन भी दे सकते हैं। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ एन, यहां हो जाएगा कोण एन ओ बी। तो ऐसे समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे परावर्तन कोण हो गया। अब अपतन बिंदु क्या है ये समझना है, अपतन बिंदु क्या है ये समझना है। तो इसको मिटाते हैं और अपतन बिंदु समझते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आने वाले किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण कहलाएगा। जाने वाले किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है सबसे पहले ये समझिए। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर खींचा जाता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहां लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के द्वारा, के द्वारा, एक मिनट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस, अभिलंब जिस बिंदु, बिंदु तल पर खींचा जाता है उसे आपतन कोण कहते, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अरे रुको, एक 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट।
अपतन बिंदु कहते हैं। अब चलिए, दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, ये चीज को समझना है। समतल दर्पण कांच की एक ऐसी चिकनी सतह जिसका एक भाग कलई या रजतित करके बनाया जाता है। देखिए क्या कर रहा है, कांच की एक ऐसी चिकनी सतह, कांच की एक ऐसी चिकनी सतह, ये एक ऐसी सतह है जिसको, जिसका एक भाग, ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, इसको कलई या रजतित रंग के, कलई भी का अर्थ भी वही होता है और रजतित का भी अर्थ वही होता है, करके बनाया जाता है, तो यह दर्पण बन जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का इतना ही था। अब प्रकाश के परावर्तन में इतना ही पढ़ना है। कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम फिजिक्स का, इसमें क्लास 10th का और पढ़ाएंगे, बताएंगे। आप लोग लाइक शेयर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा, और बढ़िया से बढ़िया तरीका से, और इसका कंसेप्ट बताऊंगा अगला क्लास में। F बराबर R/2 यानी फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस की, वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस की, ये मैं बताऊंगा और बहुत इजी तरीका से बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।